प्रेज द लॉर्ड। आप सबको आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन को ध्यान करेंगे। हर दिन पवित्र आत्मा के अनुग्रह से अपन वचन को ध्यान कर रहे हैं। कल रविवार के संदेश अपन सुने। आज सोमवार के दिन में फिर परमेश्वर ने एदन वाटिका में किया है पहला मनुष्य आदम का निर्माण, और आदम में से मांस या हड्डी को लेकर, पसली को लेकर हवा को निर्माण किया है। तो अभी आदम और हवा को संतान उत्पन्न करने के लिए आज्ञा दी। तो अभी उन्होंने फलना है। अभी धरती का राजा आदम है, धरती का रानी हवा है। यहां तक शनिवार के संदेश में अपन सुने हैं। आज अपना ध्यानांश यह है कि इस सृष्टि के कार्य में, परमेश्वर जो सृष्टि का निर्माण की है धरती में, इस सृष्टि के कार्य में दिन की विशेषता। तो अब सभी लोगों को यह मालूम है कि उत्पत्ति में ऐसा पवित्र आत्मा ने लिखा है 6 दिन परमेश्वर ने सृष्टि किया है और 7वां दिन या विश्राम दिन, उस दिन 7वां दिन को आराम लिया है। आराम करे या विश्राम करे है परमेश्वर। 6 दिन सृष्टि किया। अपन देखे तो उत्पत्ति पहला दिन में पूरा सृष्टि 6 दिन की सृष्टि एक एक दिन पूरा 6 दिन में सृष्टि पूरा हो चुका है और 7वां दिन परमेश्वर ने आराम करे है। इस प्रकार अपने को दिखाई देते। लेकिन ये ध्यान से सुनिए, ये पूरा जैसा लिखा है उस प्रकार 6 दिन में सृष्टि नहीं हुआ। ध्यान से सुनो। और आदम और हव्वा के निर्माण में आदम पहला आदम को बनाए परमेश्वर, बाद में आदम और हव्वा के बीच में बहुत सारे दिन हैं, गैप बहुत है। वो 1 दिन है, 1 साल है, नहीं तो 1000 साल है, लाख साल है, मालूम नहीं। कितने दिन के बाद आदम का निर्माण होने के बाद और कितने दिनों को, बहुत सारे दिनों को हव्वा को परमेश्वर ने बनाया। अब कैसा बोलते पास्टर जी, वहां पर तो उत्पत्ति पहला अध्याय में अपन अच्छे से ध्यान करें तो वहां पर बहुत अच्छे से लिखा गया है, परमेश्वर ने अपनी समानता और अपने स्वरूप में मनुष्यों को बनाए, नर और नारी को बनाए। तो एक ही दिन वहां पर सृष्टि को लिखा गया। वो वचन देखे तो ये मालूम पड़ रहे हैं कि एक ही दिन में आदम और हव्वा दोनों का निर्माण हुआ है। लेकिन वैसा हुआ नहीं, क्योंकि वैसा हो तो दूसरा अध्याय में क्या बताया परमेश्वर ने, आदम अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए सहायक को बनाऊं। क्या नहीं, आदम अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए क्या बनाऊं, मैं उसके लिए सहायक को बनाऊं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आदम अकेला है। अगर एक ही दिन में आदम और हव्वा दोनों का निर्माण परमेश्वर किए तो आदम अकेला कब थे? फिर आदम अकेला कब थे? दोनों मिल के है ना। फिर जब आदम को बनाए उसी समय परमेश्वर ने हव्वा को भी बनाए, तो दोनों उस दिन से ही दोनों मिल के रहते। आदम अकेला का है। फिर बनाने के बाद और हव्वा आदम को छोड़ के और किधर तो गई क्या? किधर भी नहीं गई। उन्होंने हुआ नहीं, उसका निर्माण भी हुआ नहीं। तो आदम और हव्वा का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ। आदम और हव्वा के बीच में बहुत दिनों के फर्क है, बहुत दिनों। वो दिन है या वर्ष है, नहीं तो वो बहुत सारे साल है, कितने 1000 1 लाख कितने अपने को मालूम नहीं, वहां पर लिखा नहीं। कितने दिन आदम अकेला है वो सिर्फ परमेश्वर को ही मालूम है, उसके जवाब तो पवित्र बाइबल में नहीं। तो आदम तो अकेला है, बाद में हव्वा को निर्माण किए। लेकिन आदम से लेकर हव्वा को जिस दिन परमेश्वर ने निर्माण किया, ये आदम को बनाए दिन से लेकर, आदम को जब बनाए उस दिन से लेकर आदम अकेला है बहुत दिन, उस समय को, और हव्वा को निर्माण किया उस समय तक, ये सारे समय को एक दिन में गिना है परमेश्वर ने। समझ में? पहले आदम को बनाए उस समय, और आदम अकेला है उस समय, और हव्वा को बनाए उस समय, आदम से लेकर हव्वा को बनाए, ये सारे समय को परमेश्वर ने एक दिन कह रहे। वो कितने मालूम नहीं, कितने घंटे, कितने दिन, कितने साल, पता नहीं। समझ में? तो इसीलिए सारी सृष्टि वहां पर 6 दिन में हुआ है। लेकिन वो 6 दिन
अपने संसार की अपने संसार के दृष्टि से देखे तो 24 घंटे नहीं, 24 घंटे आज अपने धरती में टाइम क्या है, टाइम वैल्यू 24 घंटे, 24 घंटे हुए तो एक दिन को 24 घंटे। तो वहां पर 6 दिन का मतलब एक दिन को 24 घंटे, एक दिन को 24, एक दिन वैसा बोले तो आदम अकेला 24 घंटे ही था, बाद में वैसा भी नहीं आएगा। आदम और हवा एक ही 24 घंटे में निर्माण हुआ, ये झूठ है, बोलता वैसा नहीं हो सकता है, यानी बहुत सारे दिन आदम अकेला था। जब बाद में उनके लिए सहायक को परमेश्वर ने बनाए, आदम को पहले बनाए, आखिरी में हवा को बनाए, सबको लेकर एक दिन करे परमेश्वर, तो वो 24 घंटे तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखिए वैसा बोले तो उत्पत्ति 2 अध्याय 4 का वचन में ये कह रहे हैं कि देखिए ये 24 घंटे क्यों नहीं यहाँ पर लिखा गया है। देखिए उत्पत्ति 2 अध्याय 4 का वचन, 2 अध्याय 4 का वचन देखो, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। ये देखिए जब उत्पन्न हुए, जिस दिन परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, इसका मतलब सारे सृष्टि को परमेश्वर ने एक दिन में बनाए, उस प्रकार के अर्थ यहाँ पर आ रहे हैं। धरती और इस पर है, सारी सृष्टि एक ही दिन में हुआ है, इसका अर्थ 2 अध्याय 4 का वचन में। लेकिन एक दिन में हुआ नहीं, वहां पर 6 दिन का दिखाई दे रहे, वो 6 दिन तो बिल्कुल 24 घंटे नहीं है। इसके लिए आज अपना ध्यान क्या है, सृष्टि के कार्य में दिन के या समय की विशेषता क्या है, सृष्टि को कब बनाए परमेश्वर। तो और एक विषय ये है कि देखिए और यहाँ पर सूर्य को कब बनाए, चौथा दिन, 4वां दिन परमेश्वर ने सूर्य को बनाया। तो अपन सुने हैं सूर्य को 4वां दिन क्यों बनाए, इसका अर्थ, इसका उपमान भाषा में उसका मतलब यह है कि धार्मिक सूर्य मानव जाति धरती में उत्पन्न होने के बाद बराबर 4000 साल के बाद, बराबर 4000 साल के बाद यीशु मसीह धरती में पैदा होगा। यीशु मसीह धरती में पैदा होगा, उसका नाम है धर्मी सूरज। क्या है, धर्मी सूरज उसका नाम। तो वहां पर परमेश्वर की दृष्टि में एक दिन 1000 साल की है, 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। इसीलिए चौथा दिन सूर्य को बनाया, इसका मतलब वहां पर सूर्य मसीहा के तुल्य है मान भाषा में, और मसीहा जो सूर्य के द्वारा जैसा रोशनी आएगा और यीशु मसीह के द्वारा ही कोई भी परम पिता या स्वर्ग में जाएगा, उस प्रकार की तुल्य। इसके पहले अपन सुने। और दूसरा कारण यह है कि देखिए और क्या बताए, सूर्य के रोशनी में, सूरज की रोशनी में इस धरती पूरा परिभ्रमण करने के लिए 24 घंटे से अधिक समय लगेगा, 24 घंटे अधिक समय लगेगा, ये भी अपने को बताने के लिए। पहला विषय क्या है, वो दिन का मतलब 24 घंटे नहीं है। दूसरा विषय सूर्य और ये 9 ग्रह है ना, 9 ग्रह पूरा परिभ्रमण चक्कर मारते थे एक सूरज के और सूरज के ओर पूरा। तो सूरज के रोशनी में इस धरती जो प्लानेट, धरती ग्रह चक्कर मारते रहते हैं, उसके लिए 24 घंटे होगा नहीं, उससे ज्यादा ही होगा। एक दिन में 24 घंटे में सूर्य के ओर धरती परिभ्रमण करेगा नहीं। तो इस प्रकार इसका मतलब दिन का अर्थ 24 घंटे नहीं है, वो कितने साल है मालूम नहीं। एक दिन में वहां पर सूर्योदय और सूर्यास्त में बोर और संध्या के लिए एक दिन काउंट किया गया, लेखा बता रहे, लेकिन वो जो बोर और संध्या कब से कब तक हुई अपने को पता नहीं। तो सृष्टि के कार्य, सृष्टि परमेश्वर बनाई जब ये 6 दिन में हुआ है, लेकिन वो अपनी धरती के समय 24 घंटा बिल्कुल नहीं है। अच्छे उदाहरण आदम अकेला रहना चाहे, आदम और हवा के बीच में बहुत सालों के गैप है, बहुत साल फर्क है। यह है पहला विषय। दूसरा विषय क्या है, आदम से हवा को बनाए लाए है, नारी है और नारी, नर और आदमी और औरत दोनों है। अब इसको बनाने से पहले ही परमेश्वर क्या आज्ञा दी, तुम फल, धरती पे क्या करो, फलने की आज्ञा दी। अभी देखिए कैसे फल है, एक महिमा के युग है, आदम और हवा को दोनों को, आदम के लिए
परमेश्वर ने सहायक को बनाए, अभी बराबर जोड़ी हो चुका है। देखने को खूब सुंदर, बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ये प्रथम मनुष्य है, प्रथम आदमी और औरत है, यह प्रथम मनुष्य, प्रथम स्त्री और पुरुष और स्त्री है, और उनको बनाए। उनको देखे तो परमेश्वर ही बहुत पसंद है, खुश है। अभी परिपूर्ण हो चुका आदम, क्योंकि इससे पहले अकेला है, संपूर्ण नहीं, अभी संपूर्ण बने हैं। तो इन दोनों को फलने के लिए आज्ञा, फलने के लिए आज्ञा दी। इसका मतलब फलना कैसे? संतान के द्वारा, संतान से ही इन्होंने संतान देना है, संतान उत्पन्न होना है उनके गर्भ से, हवा के गर्भ से, दोनों के मेल से संतान को जन्म देना है। तो संतान उत्पन्न होने से उस संतान से धरती फलना है, धरती पर पूरा सतत फलना है और फैलना है। तो इसका मतलब क्या है? आदम और हवा को अच्छे ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय, सब उनकी शरीर के हर इंद्रिय, हर अंग अच्छे तरह से काम कर रहे हैं, एकदम परिपूर्ण, एकदम तंदुरुस्त शरीर परमेश्वर उनको दी है। कुछ भी बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं, बीमारी और कुछ भी नहीं, क्योंकि पाप आने के बाद बीमारी आए, तो पाप ही नहीं, महिमा के, इसलिए वो महिमा युग है। आरंभ आदम और हवा के पहला मनुष्य दोनों महिमा युग में है, इस धरती महिमा युग में। तो आदम और हवा ने हर दिन मिल रहे हैं, इसका मतलब लैंगिक इच्छाएं दोनों में, इन्होंने दोनों संसार, इसका मतलब जीवन निर्वाह कर रहे आदम और हवा। आप यहाँ पर अगर उन्हों कैसे मिलते हैं, क्यों नहीं मिलेगा? कर्मेंद्रिय, इसका मतलब जननेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय बराबर है, फलने के लिए आज्ञा भी दी है। नहीं पास्टर जी, नहीं मिलेगा, नहीं मिले तो पहला आज्ञा का, जो पहला को आज्ञा को ना मानने वाला आदम और हवा ही होगा, पहला पाप वही होगा। फल खाना पहला पाप नहीं, ये अच्छे या बुरे ज्ञान देने वालों के वृक्ष का फल खाए ना, वो नहीं, उससे पहले पाप यही होगा, उन्होंने न मिलने से। क्योंकि परमेश्वर क्या आज्ञा दी? पहला आज्ञा क्या है? तुम धरती में फलो, धरती में फलो। कैसे फलना है? दोनों मिलकर संतान, जो नए उनके बेटा या बेटी को जन्म देना है या नहीं? बच्चों को जन्म देना, बच्चों को जन्म देना, इस धरती को संतान से भरना है, ये है परमेश्वर की आज्ञा। उन्होंने सुंदर बना है, आदम सुंदर है, हवा सुंदर है, दोनों में हर ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय, हर कुछ, हर अंग अच्छे तरह से काम करने की है, कहां पर भी विकलांग नहीं है। उन्होंने एकदम तंदुरुस्त शरीर है, उनके मन में मिलने की, परमेश्वर की आज्ञा से, परमेश्वर की अनुमति से मिलने की इच्छा भी है। तो क्यों नहीं मिलेगा? हर दिन, हर दिन आदम और हवा मिलते रहे, तो मिलने से ही उन्होंने संतान को, जो संतान आएगा उनसे। अगर ना मिलने से पहला आज्ञा को इनकार कर रहे, वो ही है फलने के आज्ञा दी, उन्होंने दूर है, आदम दूर है, हवा दूर है, तो पहला आज्ञा का इनकार वही होगा। तब परमेश्वर ने पूछेगा, क्या मैं आज्ञा दिया ना फलने के लिए, क्यों तुम मिल रहे नहीं, क्यों फल रहे नहीं? ये आज्ञा दी, तब वही पहला पाप होगा, वही पहला पाप होगा। तो इसीलिए अर्थ ये है कि, सारांश ये है कि आदम और हवा एक अच्छे शरीर है, अच्छे तंदुरुस्त बनाए परमेश्वर, अच्छे तरह है उनकी शरीर, दोनों हर दिन मिल रहे हैं, हर दिन मिल रहे हैं, मिलने से ही उन्होंने संतान को जन्म देगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर ने उस जननेन्द्रिय या लैंगिक इंद्र, जननेन्द्रिय, जन्मेंद्रिय क्यों दिए है? जन्म देने के लिए। और एक विषय क्या है मालूम? जननेन्द्रिय इसीलिए परमेश्वर दिए कि, दूसरा कारण, पहला कारण जन्म देने, दूसरा कारण सुख पाने के लिए, सुख से रहने के लिए। क्या है? सुख से रहने के लिए। आदम और हवा अभी मिलने से क्या होते? आदम और हवा दोनों को सुख मिलते है या नहीं, और अच्छे तरह से रहने के लिए। इसीलिए देखिए नीति वचन में, और देखिए सुलेमान राजा के द्वारा प्रभु नीति वचन और सभोपदेशक, नीति वचन 5वां अध्याय 18 वचन, देखिए नीति वचन 5वां अध्याय 18 वचन में क्या बताए, सुनिए। 5 तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रह, आनंद रहो, तुम्हारी जवानी पत्नी के साथ आनंदित रहो। और देखिए सभोपदेशक में, सभोपदेशक 9 और 9, देखिए 9 और 9 में, देखिए सभोपदेशक 9 और 9 में, अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं, अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है, तेरा यही भाग है।
तुम तुम्हारे प्यारी पत्नी के संग में समय बिताओ, तुम्हारे प्यारी पत्नी से आनंद से रहो। और देखिए यहाँ पर लय व्यवस्था में देखिए, नहीं नहीं, यहाँ पर व्यवस्था विवरण में और 24 अध्याय 5 वचन, व्यवस्था विवरण 24 अध्याय 5 वचन में जिस पुरुष का हाल ही में विवाह हुआ हो, जिस पुरुष का हाल में जिस पुरुष का विवाह हुआ, वह सेना के साथ ना जाए और ना किसी काम का भार उस पर डाला जाए। उन्होंने सेना में हो तो सेना से पहले उसको विवाह हुआ तो उन्होंने सेना में नहीं जाना, किसी प्रकार का भार में जाना नहीं। वह क्या करना है, वह वर्ष भर अपने घर में स्वतंत्रता से रहकर अपनी ब्याही हुई स्त्री को प्रसन्न करता रहे। ये देखिए क्या कहे, 1 साल तक उन्होंने सेना में चलना नहीं, 1 साल तक उन्होंने सेना में चलना नहीं। कौन, जो हाल में जाने से पहले उनको ब्याह हुई उन्होंने, तो न क्या करना, 1 साल तक घर में रहकर उनके ब्याह जवानी पत्नी उनको आनंदित रखना है, उनको आनंद रहना, उनको प्रसन्न देना, समय उनके साथ समय बिताना है। देखिए सभोपदेशक और नीति वचन और व्यवस्था विवरण में परमेश्वर ने आज्ञा, यहाँ पर स्त्री और पुरुष जो व्याह में, स्त्री और पुरुष उनके वो पवित्र कार्य, उस व्याह से जो व्याह में उन्होंने मिलने से, आदम और हव्वा मिलने से जन्म संतान उत्पन्न होता है, पहला विषय। दूसरा विषय, सुख से रहते हैं। अभी किसी का तरह तरह के सुख आनंद रहते हैं, किसी को बहुत खाने में और किसी को पीने में, और खाना पीना इस प्रकार के आनंद है ना, किसी का और ये लैंगिक कार्य में भी आनंद। इसका मतलब पति और पत्नी मिलने से, ये प्रथम परमेश्वर का प्रथम आज्ञा है, उन्होंने मिलके फलना है। तो मिलने से पहला क्या मिलेगा, संतोष, दोनों भी स्त्री और पुरुष दोनों आनंद से रहेगा, बाद में संतान को जन्म मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे सेवक लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि ये लोग बिल्कुल मिले नहीं, ये लोग बिल्कुल मिले ही नहीं, क्योंकि मिले तो संतान उत्पन्न होना ना, मिले तो उन्होंने, या पहला पुरुष कौन है, कैन, और हेबेल को जन्म, तो कैन फायदा उन्होंने, क्यों फायदा नहीं हुआ, बिल्कुल उन्होंने मिले हैं। तो इसी एक परमेश्वर की एक विशेष कारण है, संतान क्यों नहीं पैदा हुआ, उसके बारे में कल अपन ध्यान करेंगे। और एक विषय सुनिए, उत्पत्ति 5वां अध्याय 22 वचन, उत्पत्ति 5वां अध्याय 22 वचन देखिए, हनोक के बारे में देखिए। देखो मतुशेला के जन्म के पश्चात हनोक, देखिए मतुशेला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। ये देखिए, इन्होंने परमेश्वर के साथ चलता रहा 300 वर्ष साल हनोक परमेश्वर से चल रहे और बेटा और बेटी को जन्म दे रहे। इसका मतलब हनोक भी पत्नी से दूर नहीं। आज सेवक लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि झूठ प्रचार है, जो पति और पत्नी हमेशा मिलना वो भक्ति के लिए आतंक है, वो पाप के जैसा उन्होंने बता रहे, प्रचार कर रही है, बिल्कुल बकवास है, झूठ है। क्योंकि पति पत्नी से ना मिलने से बाहर मिलते क्या, वो बड़ी व्यभिचार है, वो गलत है। हनोक 300 साल परमेश्वर से चल रहे हर दिन हनोक अपने साथी से, दोस्त से कैसे चलते उस प्रकार चल रहे, और बेटा और बेटी को भी जन्म दे। इसका मतलब स्त्री से जीवन निर्वाह कर रहे, उनकी पत्नी से, और परमेश्वर के साथ चल रहे। अभी हनोक को देखकर परमेश्वर आनंद है और परमेश्वर भी उनकी पत्नी से आनंदित है। तो यहाँ पर भी यही हुआ, आदम और हवा दोनों मिलने से उन्हें बहुत आनंद है, उस आनंद से परमेश्वर भी आनंद है या नहीं। तो संतान क्यों नहीं हुआ, तो वो कल के संदेश में सुनेंगे। आज विषय ये है कि सृष्टि के नियम में, सृष्टि कार्य में 6 दिन का मतलब एक दिन का जो तुल्य 24 घंटे, बिल्कुल 24 घंटे नहीं, और आदम और हवा के बीच में बहुत सारे दिन के गैप है। और एक विषय क्या है, आदम और हवा फलने का आज्ञा, इसीलिए हर दिन उन्होंने मिल रहे, हर दिन उनको आनंद से रहे। भक्ति जीवन में पति पत्नी मिलकर रहना, आनंद से रहना, जो उन्होंने मिलना संयोग, पति और पत्नी का संयोग से मिलने वाले आनंद, उनके लिए भी आनंद है, वो पवित्र कार्य, उससे परमेश्वर भी आनंद रहेगा। तो ये है आज का विषय। कल के विषय में संतान क्यों नहीं हुआ, उसका कारण क्या है, कल के संदेश में सुनिए। ठीक है, आइए प्रार्थना करें।
स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। सोमवार के दिन प्रभु तुम्हारा पवित्र आत्मा के द्वारा तुम बताए वचन के सच्चाई के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। वचन की उछाला में प्रभु सत्य को हमको बताए। आदम और हव्वा के बीच में प्रभु बहुत सारे सालों की गैप है, और प्रभु आपकी सृष्टि के कार्य जो है वो 6 दिन, इसका मतलब 24 घंटे में हुआ नहीं, बिल्कुल हुआ नहीं। एक एक दिन के बीच में ये बहुत सालों की गैप है प्रभु। वो कितने दिन है मालूम नहीं, लेकिन प्रभु तुम तो प्रभु ठीक रीति से सृष्टि को किया है। पहला मनुष्य आदम को, और बहुत दिन होने के बाद अकेला रहना आदम अच्छा नहीं, और हवा को बनाए, सहायक को बनाए। उस दोनों के द्वारा महिमा का युग धरती में आरंभ हुआ। उन्होंने हे प्रभु संसार जीवन निर्वाह में प्रभु अच्छे तरह से सुख और आनंद से ये प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। भक्ति जीवन में पति और पत्नी का संयोग बिल्कुल आडम्बरी, वो बिल्कुल पाप नहीं प्रभु। वैसा रहना तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी आज्ञा है प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं इस सच्चाई को बताया धन्यवाद। कल मिलते जब और प्रभु एदेन वाटिका के विषय हम ध्यान करने का अनुग्रह, जितने लोग संदेश सुने और सुने और हर एक के अंदर सत्य को फैला प्रभु, सत्य वचन को फैला। सारे प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से यहाँ कर पवित्र आत्मा की सहायता यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्ति विशेष रूप से हर दिन वचन की सच्चाई को सुन रहे, ध्यान कर उनको सारा साथ रहेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद।